आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। उत्तर हम बात करें भी तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, देखिए इसमें किसान द्वारा सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई की जाती है, जिसमें ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी को उथल पुथल किया जाता है, जिससे मिट्टी ऊपर नीचे होती है और मिट्टी में एयरिंग होती है, हवा उसमें प्रवेश करती है, मिट्टी में थोड़ी सी जगह बनती है और मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो कीट है या सूत्रकृमि है वो नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी एकदम तरोताजा या पोली हो जाती है और वो उसमें हम आसानी से बिजाई कर सकते हैं बीजों की। तो ये सबसे पहला प्रक्रम है। अपने को फसल बोने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा उसकी 3-4 बार जुताई की जाती है, उथल पुथल की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बुआई। तो देखिए, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसमें बीज डाले जाते हैं। खेत में बीज डालना बुआई कहलाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मशीन, जिसे सीडलिंग कहते हैं, उसमें बीज और थोड़ा डीएपी खाद मिलाया जाता है और उसके पश्चात उसे सीडलिंग के द्वारा उस खेत में उसकी बुआई कर दी जाती है। बुआई अलग अलग बीजों की गहराई अलग अलग होती है। जैसे मूंगफली या मूंग की जो बुआई है वो लगभग 5-6 अंगुल गहराई पर, या अपन कहें कि 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई की जाती है। बुआई सदैव गीली मिट्टी में की जाती है। जब थोड़ी सी पानी की नमी हो तब बुआई की जाती है। उससे बीज अंकुरित होकर अपनी फसल तैयार हो जाती है। अगला जो चरण है वो है निराई। निराई में जब फसल में कुछ अवांछनीय खरपतवार या अवांछनीय पादप उग जाते हैं तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं और उनको बाहर निकालना निराई कहलाता है। तो देखिए, अपनी फसल में उगे हुए अवांछनीय पादपों को निकालना उसे निराई कहते हैं और जो अवांछनीय पादप है उन्हें खरपतवार कहा जाता है। इसको निकालने के लिए खुरपे का या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम जब छोटे स्तर पर कृषि करें तो उसके लिए हम निराई करते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की खुरपी या लोहे का उपकरण होता है, जिससे खेत की खुदाई करते हैं और उसमें जो खरपतवार लगी हुई है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि अपनी फसल को अच्छा पोषण मिलता है, साथ ही साथ उसमें वायु का संचार भी हो जाता है। इसके लिए निराई करना अति आवश्यक है। अंतिम पॉइंट अपन बात करें तो वो है थ्रेसिंग। देखिए, जब फसल तैयार हो गई तो उसकी कटाई कर दी जाती है। कटाई के पश्चात फसल को सुखाया जाता है और उसको सुखाने के पश्चात उसकी थ्रेसिंग की जाती है, जिससे उसमें से जो अपने बीज या फल है उनको अलग किया जाता है। उस प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे हमने गेहूं की फसल तैयार की है तो उनको खेत से कटाई करने के पश्चात उसको सुखाया जाता है और जब वो सूख जाती है उसके पश्चात उसके बीजों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं, जिससे उसमें जो कचरा या फसल में जो अपशिष्ट अवशेष है वो अलग हो जाते हैं, भूसी के रूप में या तुड़ी के रूप में, और उसमें से जो अपने गेहूं के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग में फसल की साफ सफाई
की जाती है और उससे बीज या फल प्राप्त किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।